हेलो एवरीवन, हाय अगेन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग इंटरव्यू सीरीज गाइस। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एक नया प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का क्या नाम है? लेफ्ट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। और हम लोग जो लास्ट लेक्चर था उसमें क्या डिस्कस किए थे, हम लोग उसमें देखे थे कि डायमीटर कैसे निकालते हैं किसी भी बाइनरी ट्री का। ठीक है। सो जो लेफ्ट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री है ना, इससे प्रॉब्लम रिलेटेड क्या क्या है? एक तो राइट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री है, इसी का वेरिएंट हो गया। एक हो गया बॉटम व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री, टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है। और जो लीड कोड पे प्रॉब्लम है वो बेसिकली अभी के लिए अवेलेबल है राइट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो इसीलिए हम लोग लेफ्ट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री पहले आज समझ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। और जो नेक्स्ट वाला लेक्चर है हम लोग उसमें क्या सॉल्व करेंगे कि राइट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे बैलेंस ट्री सबसे पहले नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। ठीक है। इसको भैया हटा देते हैं, तो वही वाला बाइनरी ट्री है मेरे पास। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एज यूजुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। अभी क्या है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है वो देखो कि अभी मेरे पास जो बाइनरी ट्री दिया हुआ है ना, इस वाले बाइनरी ट्री में जो इसका लेफ्ट व्यू होगा वो क्या होगा उसको पहले समझते हैं। सो बेसिकली लेफ्ट व्यू क्या होता है बाइनरी ट्री का? जब मान के चलो इधर से अगर लेफ्ट साइड से हम लोग लाइट देते हैं तो किस किस वाले नोड पे पहले पड़ेगा? इस वाले बाइनरी ट्री में जो फर्स्ट लेवल है पहले किस पे पड़ेगा? 9 पे पड़ेगा। ठीक है। फिर सेकेंड लेवल के फर्स्ट एलिमेंट यानी कि 2 पे पड़ेगा। और थर्ड लेवल के फर्स्ट एलिमेंट 3 पे पड़ेगा। सो इस वाले बाइनरी ट्री का जो लेफ्ट व्यू है ना वो क्या हो जाएगा? 9, 2 और 3। और इस वाले बाइनरी ट्री को देखते हैं। इस वाले बाइनरी ट्री में क्या हो जाएगा? 9, फिर इस वाले लेवल का फर्स्ट एलिमेंट, फिर इस वाले लेवल का फर्स्ट एलिमेंट, फिर इस वाले लेवल का फर्स्ट एलिमेंट। बेसिकली 9272 इसका हो जाएगा लेफ्ट व्यू। इस वाले बाइनरी ट्री का क्या हो जाएगा लेफ्ट व्यू? 8, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 7, और फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 2। और इस वाले बाइनरी ट्री में एक ही एलिमेंट है हर एक लेवल में, तो क्या हो जाएगा? सारा एलिमेंट इसमें आ जाएगा लेफ्ट व्यू में। 6, 3, फिर 3 और फिर 6। ये बेसिकली हमारा हो गया क्या कि लेफ्ट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। लेफ्ट व्यू क्या हो गया कि ऐसे समझो कि हर एक लेवल का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना वही हमको एक्चुअली में प्रिंट करवाना है। ठीक है। ये अगर लेवल 0 है, 9 वाला, इसका फर्स्ट एलिमेंट फिर क्या है? लेवल 1, फिर है लेवल 2। हम लोग इसी चीज का, इसी टेक्निक का यूज करेंगे कि फर्स्ट लेवल हर एक लेवल के फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाना है। और एक चीज तुम नोटिस किया होगा कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग, हर एक एलिमेंट का जो लेफ्ट एलिमेंट जा रहे हैं ना, सो या तो हम लोग लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज कर लें, लेवल बाय लेवल हम लोग जाएं और उसके फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवा लें, या हम लोग रिकर्सन का यूज करें। ठीक है। रिकर्सन का यूज में क्या करेंगे हम लोग? कौन सा ट्रैवर्सल लेंगे? हम लोग लेंगे प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। क्यों? क्योंकि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में पहले जाते हैं डेटा के पास, फिर जाते हैं लेफ्ट, जाते हैं फिर जाते हैं राइट। इस वाले बाइनरी का बेसिकली प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या हो जाएगा? पहले वाला पार्ट में क्या हो गया? 9। पहले 9 दे देगा, फिर क्या हो गया? फिर हो गया 2, फिर 2 दे देगा, फिर हो गया कितना? फिर हो गया 7 जो इसके राइट में है, और 7 जो राइट में है इसके, उसके लेफ्ट में क्या है? उसके लेफ्ट में है 3, फिर है हमारे पास उसके राइट में 4। ठीक है। यही इसका हो गया प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। और इसी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम लोग को क्या करना है, कंसिडर करना है हमको। हमको सिर्फ 9, 2 और 3 इसी को प्रिंट करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिकर्सन से जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग बेसिकली उस समय क्या करेंगे ना, उस समय हम लोग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल का कैसे यूज करके हम लोग रिकर्सन से इसको सॉल्व करते हैं। रिकर्सिव सॉल्यूशन में सबसे पहले देख लो कि प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या हो गया। तो यहाँ पे जो क्लास दिया हुआ है ना, जैसे लीड कोड पे क्वेश्चन दिया होता है वैसे हम लोग क्लास ले लिए। और जो फंक्शन है मेरा, यही मेन फंक्शन है लेफ्ट व्यू। इसमें हम लोग ट्री नोड जो रूट है हम लोग ट्री पास कर दिए हैं। और इसके साथ साथ क्या करना है हमको? हमको ये करना है कि फंक्शन का जो है ना रिटर्न टाइप वो है लिस्ट ऑफ इंटीजर। बेसिकली लेफ्ट व्यू करके हमको एक लिस्ट रिटर्न करना है। क्या करना है? एक एरे लिस्ट रिटर्न करना है। ठीक है। बेसिकली ये हमारा हो गया फंक्शन। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट ले लिया। ठीक है।
तो चूंकि जो रिटर्न करना है हमको क्या करना है, लिस्ट रिटर्न करना है। देन आफ्टर क्या है, अब देखो कि मान के चलो कि अगर मान के चलो एम्प्टी ट्री है, नल है, सो उस समय लेफ्ट व्यू क्या हो जाएगा, उस समय बेसिकली क्या करेगा, रिटर्न कर देगा लिस्ट, जो एम्प्टी लिस्ट है वही रिटर्न कर देगा, क्योंकि एक मिनट क्या, क्योंकि क्या है ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं, एम्प्टी लिस्ट है तो कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो लिस्ट नॉर्मली रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद हम लोग क्या किया है, नेक्स्ट लाइन में हम लोग एक नया फंक्शन कॉल किए हैं, लेफ्ट व्यू रूट लिस्ट जीरो। ये जो लेफ्ट व्यू रूट लिस्ट जीरो है ना, यही फंक्शन मेरा क्या है ना, प्री ऑर्डर डाइवर्सल है एक्चुअली में, तो उसका हम फंक्शन का नाम सेम ही रखे हैं। ठीक है, बस उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट चेंज कर दिया और उसका रिटर्न टाइप चेंज कर दिया, तो फंक्शन का नाम सेम ही रखे हुए। तो ये बेसिकली क्या है ना, मेरा प्री ऑर्डर डाइवर्सल है। तो पहले इसके फंक्शन को देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम यहाँ पे आएंगे। सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, पहले डेटा को प्रिंट करवाते हैं, फिर उसके लेफ्ट वाला को कॉल करते हैं, फिर उसके राइट वाले को कॉल करते हैं। ठीक है, और ये तो नल केस के लिए हो गया। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है ना, जो रूट डॉट वैल्यू है ना, वो वो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पहले लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। क्या क्या चेंजेस है वो समझो, कि इसमें क्या किया है, एक तो ये वाला जो पार्ट है कि लिस्ट डॉट साइज इक्वल टू लेवल, उसको हम लोग समझेंगे बाद में। ठीक है, पहले ये वाला जो चेंजेस है कि इसमें हम लोग आर्गुमेंट क्या पास करवा रहे हैं, लेवल+1। सो ये जो लेवल+1 है ना, ये क्या है एक्चुअली में, सो इसको भैया थोड़ा सा यहाँ पे बीच में आ रहा था, चलो। सो लेवल+1 क्या है ना, लेवल+1 जो यहाँ पे है, वो बेसिकली हर एक एलिमेंट का लेवल है, और इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में जब यहाँ पे लेवल पास किए हुए हैं वो 0 पास किए हुए हैं। अब देखो कि पहले जो लेवल+1 है ना, इसका जो हम लोग ड्राई रन करवाते हैं और इस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, तो देखते हैं कि लेवल+1 क्या दे रहा है। सो बेसिकली ये हर एक एलिमेंट का लेवल दे रहा है, जैसे 8 है, सो 8 का लेवल यहाँ पे क्या है, 0 है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या किया, फंक्शन कॉल कर लिए, जो लेफ्ट व्यू फंक्शन है, ठीक है, जो कि प्री ऑर्डर डाइवर्सल ही है। तो इसमें हम लोग क्या किया, जो नॉर्मल रूट पास करवाते हैं, और यहाँ साथ साथ लेवल क्या पास करवाएं, 0। और ये तो लिस्ट हो ही गया, जो लिस्ट हमको रिटर्न करना है, तो उसको अभी छोड़ दो। सो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, लेवल ले लिए कितना, 0। ठीक, अब फंक्शन कॉल करेगा, अब रूट इक्वल टू नल नहीं है, 8 है मेरे पास, तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये वाला लाइक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सो अभी के लिए क्या है ना, इस स्टेटमेंट को छोड़ दो, इसको हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले समझो कि लेवल+1 का क्या मतलब है। सो नेक्स्ट लाइन में क्या है कि लेफ्ट व्यू जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है उसको कॉल करेगा। सो उसकी जब जब उसको कॉल करेगा ना, तो उसी टाइम में क्या होगा कि लेवल का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। सो इनिशियली 0 था लेवल, तो अभी लेवल का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, सो उसकी रिकर्सन का कॉल हो रहा है, तो अभी फिर 2 जो है ना नोड, उसका लेफ्ट चाइल्ड कॉल होगा, तो सिंस उसके लेफ्ट में या राइट में कुछ है नहीं, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा ना, तो इसके बाद हम लोग इसके राइट चाइल्ड में, किसके, 8 के राइट चाइल्ड में, तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे भी क्या कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा। सो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि लेवल+1 बेसिकली क्या दे रहा है, ऐसे ऐसे करके फंक्शन कॉल करेगा, हर एक एलिमेंट का लेवल दे रहा है। उसी तरह से जो 3 है वो 4 के लेफ्ट में आया और 4 के राइट में आया, तो इसका भी लेवल क्या दे देगा, 3 के लिए दे देगा लेवल 2, और इस 1 के लिए भी लेवल हो जाएगा कितना, 2। सेम वे कॉल जब फंक्शन होगा अंदर में, तो इसके लिए लेवल दे देगा 3, और इसके लिए लेवल कितना दे देगा, 3, और इसके लिए भी लेवल हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हम लोग समझ गया कि लेवल+1 और लेवल प्लस। अब देखो, लेवल+1 और लेवल+1 हम लोग ये समझ गया। ठीक है, अब जो मेन पार्ट है ना इस कोड का, वो समझ में हम लोग समझते हैं। सो ओवरऑल अभी तक क्या हो रहा था, एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो रहा था, जिसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट पास करके हम लोग लेवल भी पता कर लिए। ठीक है, सो प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल में हम लोग यहाँ पे लेवल भी फाइंड कर लिया है कि हर एक एलिमेंट का क्या क्या लेवल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल जो हम लोग फंक्शन है ना, हम लोग जो लॉजिक लगाए हुए हैं वो समझेंगे कि क्या लॉजिक से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब जो ये इस वाले फंक्शन में क्या था ना, हमको एक लिस्ट ऑफ इंटीजर रिटर्न करना था। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग एक लिस्ट ले लिए, एक एरे लिस्ट ले लिए थे। अब जब नल था स्टार्टिंग में, तो रिटर्न कर दे रहा था लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, और फिर फंक्शन कॉल करके फिर कर दिया लिस्ट रिटर्न कर दे रहा है।
तो यहाँ पे लिस्ट भी हम लोग अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो इस वाले स्टेटमेंट में हम लोग लिस्ट में एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जो लिस्ट में एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं ना, तो कब ऐड कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग ट्रैवर्स कर लिए, मान के चलो जैसे जैसे ट्रैवर्स करते जाएंगे वैसे वैसे लेवल अपडेट होता जाएगा। सो फर्स्ट वाला जो लेवल होगा उस समय क्या है, 0। और जो मेरा लिस्ट है, लिस्ट उसमें लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। सो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, लिस्ट डॉट साइज इक्वल इक्वल टू लेवल। जैसे जैसे लिस्ट में एलिमेंट ऐड करेंगे तो लिस्ट का साइज भी बढ़ेगा। ठीक है, और हम लोग क्या चेक करेंगे कि जैसे जैसे एलिमेंट ऐड कर रहे हैं लिस्ट में ना, फिर हम लोग चेक करेंगे कि लेवल के इक्वल है कि नहीं। ठीक है, सो अभी अभी के लिए हम लोग लिस्ट का साइज कितना लिए हुए हैं, अभी के लिए लिस्ट का साइज हम लोग 0 लिए हुए हैं। सो हम यहाँ पर लिस्ट का साइज लिखते हुए जाते हैं। अभी के लिए लिस्ट का साइज कितना है, 0 है। और 8 के लिए जब फंक्शन कॉल हुआ होगा तो लेवल यहाँ पे क्या है, 0 है। ठीक है, अभी लेवल फिर से समझाने वाले नहीं है, डायरेक्ट यहाँ समझ लेते हैं कि 8 के लिए लेवल कितना है, 0 है। सो लिस्ट डॉट साइज इक्वल टू लेवल है। सो हाँ है। ठीक है, सो लेफ्ट में हम लोग क्या करते हैं, लेवल लिखते हैं, और राइट में हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ये। सो यहाँ पे लेवल लिख दे रहे हैं। लिस्ट का साइज कितना था, लिस्ट का साइज था 0, और लेवल था कितना, 0। सो ये कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो अभी हम लोग लिस्ट में एलिमेंट क्या कर दिए, ऐड कर दिया। सो यहाँ पे हम लोग लिस्ट में एलिमेंट ऐड करते हैं। सो अभी हम लोग क्या कर दिए, लिस्ट में 8 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब 8 को ऐड कर दिए। अब इसके बाद फिर से फंक्शन कॉल होगा। सो नेक्स्ट लेवल के पास आएगा। सो अब जो कि 8 हम जब ऐड कर दिए थे लिस्ट में ना, तो लिस्ट का साइज बढ़ के कितना हो गया होगा, 1 हो गया होगा। और जब 2 के पास आया तो इसके लिए हम लोग लेवल क्या कैलकुलेट किए थे, लेवल कैलकुलेट किए थे 0, लेवल कैलकुलेट कर दिए थे सॉरी 1। तो 2 के लिए यहाँ पे लेवल क्या आ गया, इस वाले लाइन के लिए लेवल 1 कैलकुलेट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली में जो 1 आ रहा है ना, वो एक्चुअली लिस्ट का साइज भी चेक कर रहा होगा, फिर उसके बाद साथ 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 लेवल भी बढ़ा रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले ही समझ के रख लिया। तो यहाँ पे लेवल क्या होगा, यहाँ पे लेवल हो जाएगा 1, और लिस्ट का साइज भी कितना है, 1। तो फिर यहाँ पे एक बार कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो लिस्ट में एलिमेंट क्या रख देंगे हम लोग, 2 रख देंगे। ठीक है, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर अच्छे से समझे हुए हो तो ये वाला पार्ट जो है ना कोड का इजी हो जाएगा। बस एक लाइन ही समझना है, फिर कोड क्या होगा, सेम टू सेम है। अब फिर से क्या होगा ना, इस वाले पार्ट के पास जाएगा, मान के चलो। सो यहाँ पे जो है, ठीक है, सो यहाँ पे जो है लेवल एक्चुअली क्या होगा, टू के भी लेफ्ट में जा गया होगा। ठीक है, सो 2 के भी लेफ्ट में क्या होगा, तो लेवल हो जाएगा 2 उस समय। ठीक है, तभी तो वो वापस आएगा। लेकिन ऐसा समझो कि जो 1 है, 1 वाला पार्ट जो 4 है ना, 4 लिस्ट में क्यों नहीं ऐड होगा, ऐसा सिर्फ यहाँ पे ये समझो, क्योंकि यहाँ पे लेवल तो हो गया 1, बट लिस्ट का जो साइज है ना, लिस्ट का साइज बढ़ के कितना हो गया, लिस्ट का साइज बढ़ के हो गया 2। ठीक है, तो लिस्ट का साइज बढ़ के कितना हो गया, 2। ठीक, और मेरा जो लेवल अभी है, लेवल कितना है, लेवल तो मेरा 1 ही है ना। तो कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, तो इसीलिए 4 जो है ना इसमें नहीं जाएगा। सेम वे क्या होगा ना, 3 के साथ होगा। 3 के टाइम जब आएगा तो लिस्ट का साइज कितना होगा, लिस्ट का साइज बढ़ के हो जाएगा 2, और जो कि ऑलरेडी था। ठीक है, सो 4 के लेफ्ट में कॉल करेगा। सो यहाँ पर लेवल हम लोग कैलकुलेट कितना किया था, 2 कैलकुलेट किए हुए थे। तो कंडीशन ट्रू है। सो एक बार और कंडीशन ट्रू हो गया, लिस्ट में एलिमेंट 3 चला गया। ठीक है, सो अब देखो, क्योंकि ये जब फंक्शन कॉल हुआ होगा, सो फिर इसके लेफ्ट में कॉल होगा फंक्शन यहाँ पे। सो यहाँ पे एक्चुअली लेवल बढ़ गया कितना, 3 से बढ़ के हो गया लेवल। ठीक है, सो 2 से बढ़ के हो गया लेवल 3, और लिस्ट का साइज भी तो 3 हो गया। ठीक है, लिस्ट का साइज जो है वो भी तो बढ़ के कितना हो गया, अब 3 हो गया उसमें। ठीक है, और लेवल भी मेरा कितना है, लेवल भी मेरा 3 ही है, लेवल भी 3 ही है। ठीक है, जब 3 के लेफ्ट में कॉल किया होगा तो सो फिर से जो है 7 क्या होगा, लिस्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब 7 के लेफ्ट में कॉल करेगा, नल, 7 के राइट में नल, ये वाला पार्ट खत्म। फिर जाएगा किसके पास, 3 के पास, फिर 3 के राइट में जाएगा। सो 3 के राइट में बेसिकली क्या है, कोई एलिमेंट है नहीं, 3 के राइट में भी कोई एलिमेंट नहीं है।
सो लेफ्ट में भी नल, राइट में भी नल, खत्म। फिर से चल जाएगा किसके पास, 4 के पास, ठीक है। सो अब तो ये वाला लाइन था ना, सॉरी 4 के पास नहीं जाएगा, अब इसके राइट में जाएगा, 4 के राइट में जाएगा। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया 4 के लिए, 4 के राइट वाला स्टेटमेंट, यानी कि ये जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उस समय लेवल कितना है भैया, लेवल है 2, लेकिन लिस्ट का साइज तो ऑलरेडी 3 हो चुका है, तो यहाँ पे लेवल के इक्वल नहीं है, इसीलिए कंडीशन फॉल्स। सो एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो फिर से अगर जाएंगे हम लोग यहाँ के पास, ठीक है, फिर 1 के लेफ्ट में जाएंगे और 1 के राइट में जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी लिस्ट का साइज तो ऑलरेडी, चूंकि 3 वाला एलिमेंट तो हम लोग रख दिए थे, है ना, तो लिस्ट का साइज भी तो अपडेट कर दे, तो लिस्ट का साइज तो यहाँ पे 4 अपडेट कर चुके हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 7 जो है ना, जब लेवल 3 था वो ऑलरेडी ऐड हो गया, तो अभी लिस्ट का साइज 4 है। तो जब जब वो 2 के पास जाएगा तो उस समय लेवल क्या है, 3 है, और तो कंडीशन फॉल्स, तो लिस्ट में एलिमेंट ऐड नहीं होगा। फिर यहाँ पे क्या है कि लेवल 3 है लेकिन साइज 4 है, तो फिर एलिमेंट होगा। सो इसका जो लेफ्ट व्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 8237, ठीक है। सो यहाँ पे समझ लिए कि किस तरह से हम लोग लेफ्ट व्यू निकाले, किसका यूज करके, रिकर्सन का यूज करके, रिकर्सिव सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना जाएगा, तो बेसिकली हम लोग क्या हुआ है, हर एक एलिमेंट के पास गए एक बार, और जो पीरियड और ट्रैवर्सल का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वही इसका क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि इसका जो इटरेटिव सॉल्यूशन है ना, वो हम लोग कैसे करेंगे। सो रिकर्सिव सॉल्यूशन में हम लोग बेसिकली क्या किए, हम लोग हर एक लेवल के पास गए और लिस्ट में एलिमेंट ऐड करते गए, ठीक है। और जैसे ही फर्स्ट एलिमेंट इसमें ऐड हुआ, सो लिस्ट का साइज भी अपडेट हो गया। फिर अगला लेवल का एक एलिमेंट ऐड होगा तो लिस्ट का साइज फिर अपडेट हो जाएगा। फिर अगला लेवल का अगर एलिमेंट ऐड होगा तो एक बार लेवल फिर बढ़ जाएगा। तो लिस्ट का साइज जो बढ़ रहा है ना, लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे लिस्ट का साइज बढ़ रहा है, इसीलिए हम लोग लिस्ट का साइज और लेवल से जो है कंपेयर करके चेक कर लिए, और रिकर्सिव सॉल्यूशन ये हो गया। अब इसका इटरेटिव सॉल्यूशन क्या है, सो इटरेटिव सॉल्यूशन में बेसिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रेथ फर्स्ट वाला, ठीक है। सो हम लोग लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल करते हैं इटरेटिव सॉल्यूशन में, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो लेवल बाय लेवल और ऑर्डर हम लोग ट्रैवर्सल कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो और आसान हो गया ना ये, लाइक इटरेटिव सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि जो मेरा क्यू है, ठीक है, या लेवल है, क्यू अभी छोड़ दो, जो लेवल है, हर एक लेवल का जो पहला एलिमेंट है, हर एक लेवल का पहला एलिमेंट है, हमको बस उसी को ऐड करना है किसमें, लिस्ट में, ठीक है। सो बेसिकली जब हम लोग इटरेटिव सॉल्यूशन यूज करते हैं ना, जो ब्रेथ फर्स्ट वाला, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्यू ले लेते हैं और क्यू में एलिमेंट को क्या करते हैं, हम लोग पुश करते हैं, ठीक है, ऐड करते हैं। सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मान के चलो अगर हम 8 के पास गए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यू में 8 को ऐड किए, फिर हम लोग 8 को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और क्यू को, क्यू में जो उसका 8 का लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है उसको हम लोग रखते हैं। सो यहाँ पे क्या करें, हम लोग 2 को रख दिए, सॉरी 2 पहले जाएगा तो 2 इधर चला जाएगा एक्चुअली में, एक मिनट रुक जाओ। तो यहाँ पे जो है ना 2 चूंकि रख दिए है ना हम लोग, सो 2 बेसिकली क्यू के क्या चल जाएगा, लास्ट में चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। सो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4। सो बेसिकली हम लोग यही ना करते हैं इटरेटिव सॉल्यूशन में, जो लेवल और ट्रैवर्सल है, क्यू में एलिमेंट को पुश किए, फिर उसके लेफ्ट चाइल्ड को रखते हैं, फिर उसके राइट चाइल्ड को रखते हैं। सो 2 गया, 4 गया, फिर क्या होगा, जो भी एलिमेंट है 2 को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे 8 बाहर निकल गया होगा, फिर यहाँ पे क्या निकला होगा, 2 बाहर निकल गया होगा। जैसे ही 2 को बाहर निकालेंगे उसके लेफ्ट चाइल्ड को रखेंगे, उसके राइट चाइल्ड को रखेंगे, तो 2 का कोई लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड नहीं है, सो यहाँ पे हम लोग क्या किया, 4 को भी निकाल दिया। सो 4 के लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड को रख लेंगे। सो बेसिकली 4 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 3, और उसका राइट चाइल्ड क्या है, 1। अब जैसे ही 3 को निकालेंगे, सो 3 को भी हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब 3 का लेफ्ट चाइल्ड को रखेंगे और 3 के राइट चाइल्ड को रखेंगे। सो 3 का लेफ्ट चाइल्ड क्या है, 7 है, सो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7 और 1, और कोई राइट चाइल्ड तो है नहीं इसका, ठीक है। सो ये हो गया, और 1 को भी जब हम लोग बाहर निकाल देंगे 1 को, सो 1 के लेफ्ट चाइल्ड को रखेंगे और 1 के राइट चाइल्ड को रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1 को बाहर निकाले,
तो 1 के लेफ्ट चाइल्ड में क्या है, 1 के लेफ्ट चाइल्ड में 2 है और 1 के राइट चाइल्ड में क्या है, 4 है। सो यही बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इटरेटिव सॉल्यूशन करते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग फिर क्या करेंगे, 7 को निकाल लेंगे, फिर 2 को निकाल लेंगे, फिर 4 को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखो जो भी एलिमेंट बाहर निकला है 8 से लेके 4 तक, यही ना हमारा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल है। सो बेसिकली जो क्यू में हम लोग एलिमेंट रखे हुए थे, तो पहले क्या रखे हुए थे, 8 रखे हुए थे, फिर 2 रखे हुए थे, फिर 4 रखे थे, फिर 3। सो 8 2 4 3, इसी को हम लोग लिस्ट में अगर रख लें तो 8 2 4 3 1 7 2 4, यही हो गया हमारा क्या, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल। अब यहाँ पे हमको करना क्या है ना, हमको ये करना है कि हर एक लेवल को, जैसे कि 8 हो गया, सो हर एक लेवल के टाइम में मान के चलो फर्स्ट लेवल में क्या था, 8 था, फिर सेकेंड लेवल में क्या था, 2 4 था, फिर लेवल में क्या था, 3 1 था, फिर लेवल में क्या था, 7 2 4 था। ठीक। सो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक्चुअली में हर एक लेवल का जो है ना पीक एलिमेंट वो एंट्री कर देंगे। ठीक है। सो हर एक लेवल का हम लोग पीक एलिमेंट रखेंगे और उसी टाइम में जो मेरा होगा वही मेरा हो जाएगा क्या, लेफ्ट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। सो हर एक लेवल का पहला एलिमेंट और क्यू के हिसाब से देखें, सो हर एक लेवल के टाइम में क्यू का जो है ना पीक एलिमेंट। तो फर्स्ट लेवल में कितना था, 8 था, सेकेंड लेवल में क्या था, 2 4 था, थर्ड वाले लेवल में कितना था, 1 3 था, और जो फोर्थ लेवल है ना मेरा, ये था 4 to 7, जो मेरा 7 to 4 वाला पार्ट है वो था 7 to 4। ठीक है। सो जब यहाँ पे 3 निकला होगा ना, सो 3 के लेफ्ट वाला एलिमेंट जाएगा और 3 के राइट वाला, तो एक्चुअली में कुछ एलिमेंट था नहीं, सो 7 को हम लोग रख दिए। और उसके बाद क्या निकला होगा, 1 निकला होगा। ठीक है। और 1 जब निकलेगा तो उसके लेफ्ट एलिमेंट को और उसके राइट एलिमेंट को रख लेंगे। सो बेसिकली अभी तक क्यू क्या है ना, तो ये चीज हो गया। अब देखो यहाँ पे कोड से हम लोग समझेंगे कि कोड से कैसे करेंगे। सो हर एक लेवल के फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग को बस क्यू में जो है ना लिस्ट में ऐड कर देना है। और अगर सिर्फ लेवल का देखें, सिर्फ लेवल का देखें ना, तो ये एक्चुअली में लेवल के हिसाब से नहीं है, जैसे क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिख रहा है ना 7 1। लेवल कब तक एम्प्टी, जब तक कि लिस्ट, मेरा जो क्यू है ना, क्यू का साइज जो जब तक की लेंथ है वो खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग लिस्ट में एलिमेंट डालते रहते हैं। ठीक है। सो अब देखो कोड से समझो, कोड से और अच्छे से समझ में आएगा। तो मेनली हमको क्या करना है कि हर एक लेवल का फर्स्ट एलिमेंट रखेंगे, और जब क्यू से जब एलिमेंट निकल रहा होगा ना, तो जब क्यू मेरा तैयार हो जाएगा उसी समय समझो कि हर एक क्यू का जो पीक एलिमेंट होगा, तो यहाँ पे क्यू तैयार था तो इसका पीक एलिमेंट 3 था, इसमें पीक एलिमेंट 2 था, इसका 8 था, इसमें 7 था। सो हर एक क्यू का जो पीक एलिमेंट है ना, वही मेरा हो जाएगा क्या, कि लेफ्ट व्यू हो जाएगा। ठीक है। तो लिस्ट ले लिए जैसे एज यूजली जो हम लोग लेते हैं, फिर मान के चलो अगर रूट वाला केस होगा, जो नल वाला पार्ट नल केस है, तो रिटर्न कर देगा क्या, एम्प्टी लिस्ट। फिर एक क्यू ले लिया, क्यू में हम लोग क्या किया, जैसे लेवल और ट्रावर्सल करते हैं नॉर्मली, तो रूट को ऐड कर दिए। फिर क्यू का साइज जब तक ग्रेटर देन 0 है तब तक सारा ऑपरेशन होगा, क्यू में जब तक सारा एलिमेंट नहीं निकल जाता। ठीक है। फिर एक वेरिएबल ले लिए लेंथ, ये जो लेंथ वेरिएबल है ना ये बेसिकली लेवल के लिए है। ठीक है। सो ये वेरिएबल हो गया लेंथ जो है ना, बेसिकली किसके लिए है, लेवल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या किया, एक लेंथ वेरिएबल ले लिया। अभी लेंथ वेरिएबल के हिसाब से क्यू का साइज कितना था, 1 था जब 8 गया था तब। अब उसमें एलिमेंट क्या था, ठीक है, पीक एलिमेंट क्या था, पीक एलिमेंट कितना था, 8 था, किसमें, क्यू में। तो पीक डॉट वैल्यू, तो यानी कि जो पीक एलिमेंट है ना क्यू में, और क्यू किसका लिए हुए हम लोग, क्यू लिए हुए हैं ट्री नोड का, तो इसीलिए पीक डॉट वैल्यू लिए हुए हैं। ठीक है। सो इसका डेटा, सो 8 चला जाएगा किस में, लिस्ट में। सो फर्स्ट वाले जब लेंथ 1 था ना, और जब 8 रूट हम जब लिए हुए थे ना, तो उस केस में पीक एलिमेंट तो एक ही है, तो वो चला जाएगा किस में, लिस्ट में चला जाएगा। अब फिर से हम लोग एंटर किए किस में, लूप में, लेंथ ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, एक टेम्पोररी नोड ले लेते हैं, जैसे लेवल और ट्रावर्सल में लिए हुए थे। और जैसे इस एलिमेंट को हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टेम्पोररी वाले नोड में स्टोर कर लेते हैं, ताकि उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा राइट चाइल्ड होगा हम लोग क्यू में एंट्री कर सके। ठीक है। सो उसको हम लोग इसमें रख लिए। अब इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है और उसका जो राइट चाइल्ड है,
उसको हम लोग क्यू में क्या कर दिया, पुश कर दिया, लेंथ माइनस माइनस कर दिया। सो अभी 0 हो गया, कंडीशन फॉल्स, फिर से जाएगा। अब फिर से जो लेंथ क्या अपडेट हो जाएगा, कितना लेंथ अपडेट हो जाएगा 2, क्योंकि अभी इसमें 2 एलिमेंट है, ठीक है। और दोनों एलिमेंट में जो पीक एलिमेंट वो क्या है, वो है मेरा 2। सो अभी जो मेरा ये था क्या, लिस्ट जो था ना, सो इसमें हम लोग नया एलिमेंट क्या ऐड कर देंगे, नया एलिमेंट ऐड कर देंगे हम लोग 2। सो इसमें चला जाएगा क्या, सॉरी 2, ठीक है, कॉमा है ये। सो 2 चला जाएगा। अब लिस्ट में हम लोग ऐड कर दे नया एलिमेंट 2 ऐड कर दिया, ठीक है। अब फिर से लेंथ क्या ग्रेटर देन 0, तो ये कब तक लाइक फिर से हम लोग इसका लेफ्ट चाइल्ड इसका राइट चाइल्ड क्यू में रखेंगे। सो लेंथ माइनस माइनस तक इसके लेफ्ट चाइल्ड को राइट चाइल्ड को रखेगा। सो जब तक कि क्यू पूरा लाइक एम्प्टी नहीं हो जाए। सो अभी के लिए जो क्यू था उसका टेम्प नोड निकाल लेंगे, ठीक है। जो लास्ट एलिमेंट 2 है वो निकल जाएगा, और फिर 2 का लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड कुछ है ही नहीं तो क्यू में जाएगा नहीं। फिर क्या बचेगा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, अभी भी लेंथ 0 नहीं हुआ है, तो अभी 4। तो 4 जब निकलेगा फिर उसका 4 का लेफ्ट चाइल्ड और 4 का राइट चाइल्ड, यानी कि 3 और 1 क्यू में अभी चला गया, ठीक है। और जो मेरा क्यू था वो भी एम्प्टी हो गया, ठीक। फिर से जाएंगे यहाँ पे। सो अभी लेंथ कितना है, अभी भी लेंथ 2 है। और पीक में क्या एलिमेंट है, पीक में एलिमेंट गया होगा कौन सा, सो 3 गया होगा। सो अभी पीक एलिमेंट चला जाएगा किस में, मेरा लिस्ट में। फिर से फंक्शन कॉल करेगा। सो लेंथ ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट निकला 3 निकला, 3 जब निकल गया तो उसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड क्यू में ऐड करेंगे। सो ऑलरेडी क्यू में क्या एलिमेंट था, 1 पहले से था। सो क्यू का में जो अभी ऐड हो जाएगा नया एलिमेंट वो क्या ऐड हो जाएगा, 3 का लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा। सो अभी एलिमेंट जो है ना क्यू में क्या क्या है, 7 है 1 है। फिर से लेंथ ग्रेटर देन 0 ही है, क्यों, क्योंकि अभी ये 0 हुआ नहीं है लेंथ, ठीक है। सो अब जो 7 था और 1, अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है क्यू में, 1 है। सो 1 को हम लोग क्या करेंगे, लाइक क्यू से पॉप अप कर देंगे, क्यू से बाहर आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे लेंथ जब तक ग्रेटर देन 0 ना तब तक ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ना कि क्यू का साइज जितना है उतना। तो जब हम लोग 1 बचा हुआ था मेरे पास, ठीक है, जब 3 हो गया था तो उस समय क्यू का साइज कितना था, 1। सो 1 का लेफ्ट चाइल्ड 1 का राइट चाइल्ड पुश हो जाएगा। सो बेसिकली अभी क्यू में क्या क्या आ गया, क्यू में आ गया 7 जो कि 3 का लेफ्ट चाइल्ड था, 2 और 4, ठीक है। अब ये लेंथ 0 हो जाएगा। सो फिर से यहाँ पे चेक करेगा क्या कि क्यू का साइज अभी ग्रेटर देन 0 है, तो क्यू का साइज अभी कितना है, 3 है। और जो पीक एलिमेंट है ना वो क्या है, वो है 7। तो इसमें क्या चले जाएगा लिस्ट में, 7, ठीक है। सो अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, फिर से कॉल करेगा। सो लेंथ ग्रेटर देन 0, और एक एक करके एलिमेंट निकल जाएगा। और यहाँ पे जो है ना, क्योंकि सबके लेफ्ट या राइट में कुछ एलिमेंट है नहीं, तो क्यू क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगा और रिटर्न कर देगा क्या, लिस्ट। सो 8 2 3 7, ठीक है। सो ये बेसिकली लेफ्ट व्यू हो गया किसका, इस बाइनरी ट्री का। तो हम लोग दोनों सॉल्यूशन देख लिए, इटरेटिव और रिकर्सिव। इटरेटिव सॉल्यूशन में भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा वो कितना जाएगा, कि बेसिकली हम लोग हर एक एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, क्यू में पुश कर रहे हैं। सो लाइक पॉल फंक्शन कितना, लाइक हर एक एलिमेंट एक बार एलिमेंट क्यू में ऐड हो रहा है, एक बार निकल रहा है। सो ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगता है एलिमेंट को ऐड करने में, एलिमेंट को निकालने में। सो हर एक एलिमेंट के लिए ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। सो टोटल ऑर्डर ऑफ n चल जाएगा इसका भी क्या, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यही हो गया इटरेटिव सॉल्यूशन किसका, लेफ्ट व्यू का। और कल जो लेक्चर है उसमें हम लोग राइट व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री वाला प्रॉब्लम लीड कोड पे सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। और कोडिंग इंटरव्यू का जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर देखेंगे क्या स्टार्ट करते हैं।